इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने 25 नवंबर को सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त देकर पहली मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप, जीत के लिए 57 रन का मुख्तसर हदफ दिया। ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और नूर अहमद 0 पर आउट हुए। पूरी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई 10 रन बनाकर डबल फिगर में दाखिल हुए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन और तबरेज़ शम्सी की तबाकुन बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल साबित हुआ। महकमा मौसमियात की शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ात और दीगर चंद मकामात पर दोपहर या शाम में बारिश का इम्कान। बारिश के बाइस सुई बलूचिस्तान में हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 20 ज़ख्मी हो गए। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई का कोई ओवरसीज़ चैप्टर नहीं, पीटीआई खुद अमरीका का ओवरसीज़ चैप्टर है। अमरीका को कोई हक हासिल नहीं कि पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई वाले कल तक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज अमरीकी करारदाद पर जश्न मना रहे हैं। इनकी वजह से खतरे की घंटी बज रही है कि सब कुछ लपेट ना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि क्या ख्वाजा आसिफ के बयान से अमरीका से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। हमने डोनाल्ड लू का नाम लिया तो कहा गया कि अमरीका से ताल्लुकात ख़राब होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ मुकदमात बना रही है। ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अदम इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, लेकिन हर चंद के है नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कहा, लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़े नहीं। मशवरा है कि पंगा ना लें। कबायली इलाकों को ऑपरेशन के लिए खाली कराया गया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए भी नहीं बल्कि उसके टोकन दिए गए। 4 लाख से घर तो क्या गुसल खाना भी नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सों की मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्द अमल में कहा कि तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है। पेशावर में पीटीआई के ज़ेरे एहतमाम कबायली अमन जरगे ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। मुतालबा किया गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फ़ैसले में कबायलियों को भी शामिल किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तिजारती रुकावटें दूर की जाएँ। जरगे में सरबराह पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई, पीटीआई रहनुमा असद कैसर और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने शिरकत की। शदीद गर्म मौसम में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची वालों का रोना और बिलबिलाना किसी काम ना आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बिजली गायब। लियाकताबाद, C1 एरिया और C एरिया के मकीनों का रात बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद से 3 हट्टी आने वाली सड़क कई घंटे बाद बहाल। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गैर कानूनी LNG और LPG दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। फैसला हैदराबाद में सिलेंडर फटने से 27 अफराद की हलाकत के बाद किया गया। सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी LNG और LPG दुकानें शहरों से बाहर मुंतकिल की जाएं।
दुकानों की इंस्पेक्शन करके हर हफ्ते रिपोर्ट पेश की जाए। गैर मेयारी सिलेंडर जब्त कर लिए जाएं। LNG और LPG दुकानें बाजारों और कामती इलाकों से दूर मुंतकिल कराई जाएं। मदियन में पुलिस स्टेशन पर हमले के मजीद 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मरकजी मुल्जिमान भी शामिल। वाक़े में अब तक 30 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। 20 जून को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक सयाह को तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदा जला दिया गया था। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते जराइम और मजहबी इंतहा पसंदी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि जब हम दुनिया में अक़लियतों पर मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठाते हैं तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। क्या हम उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ दे रहे हैं? किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को जलाने का हक़ नहीं है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए बना था, किसी एक मज़हब की इजारादारी नहीं है। अक़लियतों के साथ हमारे सलूक की वजह से लोगों को हमारे मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत होती है। अक़लियतों को हुकूक से महरूम रखना नज़रिया पाकिस्तान और हमारे दीन की तालीमात की नफ़ी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अक़ीदे की वजह से कत्ल किया गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया, 11 को सज़ाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फ़िरका परस्त गिरोह मजहबी इज्तिमात और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हुकूमती दरख्वास्त पर 71,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक किए। अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की जिसमें तौहीन मजहब की सज़ा में इजाफा किया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर इजहार तशवीश। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बिरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत में मसीही और मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियती गिरोहों के अरकान को झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया। भारत में मसीही बिरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। BJP के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती ओहदेदारों के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुपों के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अमरीकी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश, अमरीका की भारत से जवाबदही। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कर्ट गैम्बल की ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा भारत के मुलव्विस होने की तहकीकात के बारे में पूछगछ की जा रही है। ये मामला बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ आला तरीन सतह पर उठाया है। भारत पर वाज़े किया है कि इस मामले में जवाबदही चाहते हैं। इस मामले पर अमरीका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मजीद मालूमात मिलने का इम्कान है। पेशावर के इलाके बडाबेर में 8 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। पुलिस के मुमकिना ठिकानों पर छापे। लोधरा में खातून से अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 6 अप्रैल का है। खातून अपना मेडिकल कराना नहीं चाहती। मुल्जिमान मफरूर हैं जिनकी तलाश जारी है। मुतासरा खातून का दावा है कि 2 मुल्जिमान ने ज़्यादती की। एक खातून नर्स वीडियो बनाती रही। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शराय फैसल पर धरना खत्म। शुरका के कराची को पानी दो, टैंकर माफिया को लगाम दो के नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची के अवाम से सियासी इंतकाम न ले। K4 मनसूबा फिलफौर मुकम्मल किया जाए। टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट की सरकारी सरपरस्ती खत्म की जाए। बाद में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि धरने को शहर भर में एहतजाज में तब्दील करेंगे। जुम्मे को शहर भर में 100 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरे होंगे। अटक में ढेरी लगाल के करीब प्रहार पर जंगलात में आग लग गई। आग और धुएं की वजह से सांस लेना दुश्वार।
रवां माह काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में तीसरी बार आग लगी है। पेशावर के नवाही इलाके दाऊदजई के गांव में जायदाद तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गाजा के बैतुल्लाहिया नसायरात कैंप और खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में लबनान से इज़हार यकजहती करने पर इसराइल ने तुर्क सदर उर्दवान को जंगी मुजरिम करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। कहा, ऐसी तज़हीक आमेज़ पोस्ट और लहजा नस्ल कुशी की मुल्ज़िम रियासत का कोई ओहदेदार ही इख्तियार कर सकता है। सदर उर्दवान ने कहा था कि गाज़ा को जलाने वाले इसराइल की नज़रें अब लबनान पर हैं। इसराइल का हिजबुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। जर्मनी में शहरियत का नया कानून नाफिज कर दिया गया। नए कानून के तहत जर्मन शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को ये लिख कर देना होगा कि इसराइली रियासत को वजूद का हक हासिल है। आबदोजों की जासूसी करने वाले आलात चीन के नज़दीक समंदर में गिराने की अमरीकी कोशिश चीन ने नाकाम बना दी। अमरीकी फौजी तैयारे से गिराए गए सबमरीन डिटेक्टर्स की वीडियो सामने आ गई। और पीटीआई के 21 अरकान असम्बली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। मुतादिद का पार्टी क़यादत की नाअहली पर भी एहतजाज। पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से भी माजरत की। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार कहती हैं, शहरियार आफरीदी के इस्तीफ़े से मुतालिक फ़ैसले के बाद रहनुमाओं ने कहा कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कोर और सियासी कमेटी में मशकूक अफराद हैं।